नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी के कट ऑफ से संबंधित आपके बार बार डाउट आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जी। उसने तो इतनी बता दी, उसने इतनी बता दी। और कोई ये बोलता है जी पिछली बार इतनी थी, 2018 में इतनी थी, या इस भर्ती में इतनी थी, तो कट ऑफ तो 80 जाएगी, 75 जाएगी, इतनी जाएगी। तो मैं बता देता हूँ आपको कट ऑफ किस वजह से डाउन जाएगी। दो ऐसे बड़े कारण बताऊंगा जिसको देख के आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ एक्चुअल में कि सही बताया जा रहा है और कट ऑफ इतनी रहेगी, आपको खुद को विश्वास हो जाएगा। तो ध्यान से सारी चीज़ें देखें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दो पॉइंट है, दोनों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो एक पॉइंट क्या है मैं बता देता हूं आपको। जो साथी ये बोल रहा है कि 80 जाएगी, 75 जाएगी, इतनी जाएगी, तो एक बात बताता हूँ आपको। 90% ऐसे यूट्यूबर है, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं किसी को गलत नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई यूट्यूबर गलत है या टीचर गलत है या सही नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एग्जाम का प्रेशर क्या होता है। 90% ऐसे यूट्यूबर है जिन्होंने क्या काम किया था, 5 से 10 मिनट पहले लाइव आ गए थे, और जैसे ही आपने उनके पास पीडीएफ भेजी, उन्होंने जल्दी जल्दी पेपर को सोल्व करवाना शुरू कर दिया था। 2-4% या 5 या 10% ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया था, 1 या 2 घंटे बाद आपको सोल्यूशन करवाया था। उन्होंने क्या किया था, एग्जैक्ट जो आंसर है, चाहे वो गूगल के माध्यम से या बुक के माध्यम से या कैसे भी है, आंसर ढूंढ के आपको आंसर दिया था। अब जो मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही आपका पेपर खत्म हुआ 11:45 पे या शाम के शिफ्ट में 45 से, और 46 पे आपने उनके पास पीडीएफ भेजी, 50 या 46 पे जैसे भी है, और उन्होंने एकदम से पहला क्वेश्चन शुरू किया, दूसरा क्वेश्चन शुरू किया, इस टाइप से क्वेश्चन के आंसर करवाने शुरू किए थे। उनकी वीडियो चैनल पे अभी भी मिल जाएगी, आप जाके देख लीजिए। मैंने देखी है, 2 या 3 चैनलों पे देखी है। हरियाणा जीके में हर एक शिफ्ट के बता रहा हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन उन्होंने गलत करवा रखे हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीचर गलत है, क्योंकि क्वेश्चन नए थे, ठीक है। और एकदम से एग्जाम का प्रेशर क्या होता है कि उन्होंने भी प्रेशर में जल्दी जल्दी में आपको करवाए हैं ताकि अगली शिफ्ट में उनका फायदा हो सके, और उन्होंने जल्दी जल्दी में उनके आंसर गलत बता दिए। जब एक बात बताओ, जो स्पेशलिस्ट है, मैं एक एक टॉपिक की सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे हरियाणा जीके है, सब स्पेशलिस्ट है, वो दिन रात, मान लो वो टीचर हरियाणा जीके के बारे में पढ़ा रहा है, उसी पे काम कर रहा है, दिन रात पढ़ा रहा है, कम से कम 5 से 6 क्लासों में पढ़ाता है शाम के टाइम। और वो जिस टाइम सॉल्व करवा रहा है, तो 25 में से उसके मान लो 6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सीधी सीधी बात है, कितना परसेंट रेशो आया, 36%, और माइनस कर दीजिए आप लगभग 60 से 65%। इसी प्रकार से यदि आप मैथ की बात करोगे, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक ने उस टाइम ऐसे ही बोला था कि ये लेंथ है, इसको हम बाद में करवा देंगे या कुछ भी ऐसा। रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो फंस रहे थे, बाकी लगभग करवा दिए थे। और ऐसे ही हिंदी में क्या था, डाउट वाले 2-2, 3-3 क्वेश्चन थे जो उस टाइम या तो किसी ने गलत करवाए थे। एक यूट्यूब चैनल पर मैं बता देता हूँ, 4 क्वेश्चन हिंदी के गलत करवा रखे थे, 6 इंग्लिश सॉरी हरियाणा जी के गलत करवा रखे थे। तो ऐसे इसी तरीके से इंग्लिश की बात करोगे, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो टीचरों को एकदम मौके पे नहीं आए थे। साइंस की बात करें तो 1-2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, या तो डाउट में थे या उन्होंने गलत मतलब करवा रखा था। तो मोटा मोटा मैंने देखा है हर एक शिफ्ट का, जिन्होंने यूट्यूब पे जल्दी जल्दी में करवाए हैं, आप मैच करवा के देख लेना। जिस दिन आंसर की आएगी, आज मान लो हो सकता है आपको विश्वास ना हो, आंसर की आएगी तो एक शिफ्ट के 20-20 क्वेश्चन गलत करवा रखे हैं टीचरों ने। बार बार बोल रहा हूँ कि ये टीचरों की गलती नहीं है, ये क्या है कि उन्होंने जल्दी में आपको आंसर करवाए हैं, तो वो एग्जाम प्रेशर होता है। जब वो टीचर है, जो स्पेशलिस्ट है, उसके 20 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट, जो सबके अलग अलग मतलब एक साथ ही पढ़ाई कर रहा है। टीचर है वो, मान लो 6 सब्जेक्ट थे तो 6 टीचरों ने करवाए हैं, उनके अलग अलग माइंड थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही माइंड था और पेपर के अंदर करके आया है। तो 80 वही करेगा जो ब्रिलियंट है, या मान लो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, अच्छे लेवल की, टीचरों के बराबर के लेवल की, मतलब या तो कहीं पढ़ाई करवा रहा है या यूपीएससी लेवल की अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा है, एचएसएससी रेलवे वगैरह की, और वो कुछ पॉइंटों से रह गया, तो 78-80 तक तो वही पहुंच पाए हैं, 80-85। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पहुंचे हैं, 80 या इसके आसपास या प्लस है तो 2 या 3 हज़ार ही कैंडिडेट होंगे। बाकी ऑलमोस्ट कैंडिडेट है वो 70 के आसपास है, 2-3 ऊपर नीचे। और वो भी क्या है, जिस दिन आंसर की आएगी 2-2, 3-3 और घटेंगे। तो मैंने जिस टाइम आपको कट ऑफ बताई थी जनरल की, लगभग 72 से 73 का आपको दिया था, 72 नंबर का। उसमें आपको ये बताया था कि 73 के तो बहुत कम चांस है, बाकी 72, 71 से 73 इतने के ही चांस है। और इस कट ऑफ का एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न, बहुत सारे साथी बार बार वो कर रहे हैं कमेंट कि जी पिछले बार ही 69 चली गई थी, तो अब की बार क्या 1-2 नंबर का ही फर्क पड़ेगा। पिछली बार का बता देता हूँ, 2018 की भर्ती हुई थी, उसमें क्या था, एक एग्जाम हुआ था 10 को और 11 को, 8 शिफ्टें थी, मान लो 10 को, 11 को और 17 या 18 ऐसे थी, दो मतलब शिफ्टें थी। डेट मेरे को एग्जैक्ट लगभग यही होगी शायद। नवंबर में आपका एग्जाम था, 10 और 11 को, और 17 और 18 को, 4 शिफ्टों का, मतलब 10 और 11 को हुआ था, 4 शिफ्टों का 17 और 18 को हुआ था। तो एक बात बताओ, जो 10 को मॉर्निंग में जो पेपर आया था, उसमें मैथ, रीजनिंग और ऑलमोस्ट जीके वीके है, पूरा मतलब पैटर्न सेम था।
जैसे मैथ क्या है, रकम बदल दी गई, पूरा पूरा सेम। ऐसे ही इंग्लिश आपकी पूरी सेम, हिंदी आपकी पूरी सेम। मतलब आपका लगभग 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 17 और 18 वाले को एक हफ्ते टाइम मिला है पढ़ने के लिए। उसको पता है कि ये चीज़ पूछी जाएगी, मान लो मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है कि इसमें ऐसे ऐसे करके प्लस माइनस करना है, और वो आराम से 17 और 18 में करके आ जाएगा। एनसीईआरटी के पूछे गए सेम टॉपिक था, मान लो किसी में प्रोबेबिलिटी का पूछा है, तो ये भी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन बदल दिया जाए। प्रोबेबिलिटी में मान लो 1/2 है, तो उसमें कहीं 2/3 है, कहीं 3/4 है, पूछा वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन था। अगर यकीन नहीं तो आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। जब एक बात बताओ, 10-11 को जिसने पेपर दिया है, उसके बाद जो 17-18 वाला बच्चा है, एक हफ्ते का टाइम मिला है, तो उसने जो मतलब एक अच्छा कैंडिडेट था, उसने अच्छे से तैयारी की है, और वहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन भी नहीं थी, और मैक्सिमम बच्चे यहाँ से भी सिलेक्ट हुए हैं। ऐसा भी था उस टाइम, बताया जा रहा था कि 17 और 18 में से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो जब एक बात बताओ कि उस टाइम एक हफ्ते का ऐसे टाइम मिला, तो 5-5, 7-7 नंबर का तो वैसे ही फायदा हो गया था। ऊपर से उस टाइम क्या था, 10 नंबर एक्स्ट्रा थे, और 5 नंबर तो 100% सब नहीं ले रखे थे। 5 नंबर की बात करें तो मैक्सिमम जो सेलेक्ट हुए हैं, सबके पास 5 तो है ही है, किसी के पास 10, किसी के पास 5। जैसे एक्सपीरियंस भी था, और इस टाइप की चीज़ें थी। तीसरी चीज़ क्या थी आपकी, कोई वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ नहीं हुआ था। किसी ने बोल दिया मेरे पास नो गवर्नमेंट जॉब किया, ले लो जी। किसी ने स्पोर्ट्स बोल दिया, ले लो जी। किसी ने फादरलेस बोल दिया, ले लो जी। बाद में पकड़े गए थे वो 2-2, 3-3 साल बाद, तो उसका आपको बताइए अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो इस वजह से जो है क्या हुआ था उस टाइम, 10 नंबर का तो वो था सीधा सीधा। और लेवल की बात करें तो उस टाइम पहला पेपर था वो हम हार्ड मान सकते हैं, बाकी सारे आसान बन गए थे। उसका रीज़न ये था कि बिल्कुल सेम सेम थे। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इसमें इसमें फ़र्क क्या है, ये बता दो। वो 69 पे गई थी, तो इसमें आपका शुरू में पेपर आसान कर दिया गया, और 2 दिन में आपके पेपर को निपटा दिया गया। वहाँ पे आपके 22 लाख फार्म भरे गए थे, 17 लाख के आसपास कैंडिडेट ने पेपर दिया था। यहाँ पे आपके 11 लाख या 12-13 लाख के आसपास फार्म भरे गए थे, 8.5 लाख ने पेपर दिया है। डबल कैंडिडेट यहाँ पे पेपर देने वाले। वैकेंसी ठीक है 5,000 का ही फ़र्क था, लेकिन बाकी लगभग चीज़ें सेम है। तो 5,000 का फ़र्क था, तो 69 से 2 या 3 नंबर ऊपर जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। और हो सकता है ये कट ऑफ 70-71 पे भी जनरल की रह जाए। ज़्यादा इतनी ज़्यादा जाने के चांस नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि 78-80 से कम नहीं रहेगी, नंबर रहेगी, इतनी रहेगी। मैं नंबर की बात कर रहा हूँ कि 72-73 नंबर लास्ट है, इससे ज़्यादा ऊपर कट ऑफ जाने की कोई चांस नहीं है। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।